अच्छा, तो लास्ट टाइम हम इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रहे थे, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम इस इक्वेशन को पढ़ रहे थे। हमने कंसिडर किया था एक फिक्स्ड एलिमेंट किसी भी फ्लूइड का जो कि मूव कर रहा था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और उसकी हमने एक जनरल प्रॉपर्टी कंसिडर की थी जिसको मैंने एफ डिफाइन किया था। कंसिडर अ फ्लूइड एलिमेंट moving from one point to another point और इस फ्लूइड के लिए हमने फ्लूइड की हमने कोई जनरल प्रॉपर्टी कंसिडर की थी, कोई भी उसकी वेलोसिटी भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है। तो मैंने इसके लिए जनरल प्रॉपर्टी जो है उसको नाम दिया था एफ, कैपिटल एफ, एनी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड अब ये फ्लूइड मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको मैंने यू डिफाइन किया था डी, कैपिटल डी एफ बाई कैपिटल डी टी, चूँकि ये एक चीज़ की इक्वल है डी एफ बाई डी टी, ये सेम ही चीज़ है। और इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में यूँ डिफाइन करते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एफ और डेल्टा टी। चूँकि हमारे पास फ्लूइड जो है किसी एक फ्लूइड का एलिमेंट किसी पोजीशन और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी पोजीशन के ऊपर भी हम इस क्योंकि पोजीशन के लिहाज से भी वेरी हो जाता है फ्लूइड का एलिमेंट, तो हम डेल्टा जो हमारे पास एफ है वो डिफाइन है एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी। तो इसकी जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव अगर हम यूज़ करें, ये भी हमने यहाँ तक किया था, तो डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ आर। और हमने ये पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल में अगर पोजीशन के लिहाज से चेंज हो रहा तो इसको हम यूँ लिखते हैं आर प्लस डेल्टा आर, और ये टी प्लस डेल्टा टी के लिहाज से भी चेंज हो रहा है, दोनों में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी और रिस्पेक्ट टू स्पेस भी, माइनस एफ ऑफ आर एंड टी डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है। तो यहाँ तक हमने किया था, और इसके लिए हम टेलर सीरीज़ यूज़ करते हैं। तो टेलर सीरीज़ को मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ। टेलर सीरीज़ को अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं किसी पॉइंट एक्स के ऊपर। तो एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ ए into x minus a dividing by 1 factorial plus f double prime of a into x minus a whole square dividing by 2 factorial plus
सो ऑन। तो यहाँ तक हमने किया था। अब यहाँ पे जो इस इक्वेशन में ये पार्ट जो है इसको हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करते हैं। तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी चेंज हो रहा है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन से अगर मैं इसकी टेलर सीरीज यूज़ करूँ तो एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर। अब ये है एक्स, ये अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो ये एक्स के इक्वल है। और यहाँ पे जो ए है वो आर के इक्वल हम लेंगे। ए जो है वो आर के इक्वल है विद रिस्पेक्ट, जो पॉइंट हम ले रहे हैं ए हमारे पास पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है और ये आर है। तो ए को हम आर के इक्वल लेंगे तो हमारे पास ये एक्सपेंड हो जाएगा। पहला जो फंक्शन ज़ीरो ऑर्डर फंक्शन आ जाएगा वो एफ ऑफ आर आ जाएगा प्लस, अब विद रिस्पेक्ट टू आर जो है ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है तो ये डी एफ बाई डी आर इंटू आर, एक्स की जगह फिर किया जाएगा आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर डिवाइडिंग बाई 1 फैक्टोरियल प्लस डी स्क्वेयर एफ बाई डी आर स्क्वेयर। यहाँ पे फिर आर आ जाएगा और यहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर होल स्क्वेयर प्लस सो ऑन। तो ये कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा आर का अगर स्क्वायर ले ले तो हमारे पास अगर डेल्टा आर हो और इसका स्क्वायर भी हो, तो अगर ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है चेंज है तो किसी भी स्मॉल चेंज का अगर हम स्क्वायर ले ले तो ये इक्वल अप्रोच हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। तो हम सिर्फ ये टर्म लिखेंगे। अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो टेलर सीरीज अप्लाई करूँ टी प्लस डेल्टा टी, तो पहला फंक्शन होगा हमारे पास यहाँ पे फिर एक्स आ जाएगा और एट ए इज़ इक्वल टू टी के ऊपर यहाँ पे एट ए इज़ इक्वल टू आर के ऊपर हमने एक्सपेंड किया था तो ये एफ ऑफ टी होगा प्लस डी एफ बाई डी टी फंक्शन ऑफ टी, टी प्लस ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा प्लस ये टर्म यहाँ पे फिर डेल टी स्क्वायर का वो आ जाएगा तो वो फिर ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर मैं इसको एक ही फॉर्म में लिख दूँ आर प्लस डेल्टा आर और टी प्लस डेल्टा टी, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ आर टी प्लस तो टी एफ बाई डी आर यहाँ से आ जाएगा। ये तो फंक्शन ऑफ आर है, यहाँ पे डेल्टा आर रह जाएगा तो डेल्टा आर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉट भी लगा देता हूँ डॉट डेल्टा आर क्योंकि ये सेपरेट ही टर्म है। फिर ये टर्म रह जाएगा डी एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ टी, ये डी टी डॉट डेल्टा टी। तो ये मैंने टेलर सीरीज को कंबाइन कर लिया ताकि यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे हम पुट कर सकें हमारे लिए इजी हो जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो डी एफ बाई डी टी ये इक्वल है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो अब इसकी जगह हम ये टर्म लिखेंगे क्योंकि ये हमने फाइंड कर लिया है
तो पहला फंक्शन एफ ऑफ आर और टी आ जाएगा प्लस डी एफ ऑफ आर डेल्टा आर डिवाइडिंग बाय डी आर प्लस डी एफ ऑफ टी और डी टी डॉट डेल्टा टी। तो अब ये हमारे पास आ गया हमने ऊपर, और यहाँ पे फिर आ जाएगा, ये तो हमने इस टर्म की सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे फिर माइनस एफ ऑफ आर और टी आ जाएगा, और नीचे डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे फिर माइनस एफ ऑफ आर और ये नीचे डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। तो हमने टेलर सीरीज़ इसके ऊपर लगाया और ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रहे थे, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। इक्वेशन of conservation of momentum तो हम इस इक्वेशन को पढ़ रहे थे। हमने कंसिडर किया था एक फिक्स्ड एलिमेंट किसी भी फ्लूइड का जो कि मूव कर रहा था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और इसकी हमने एक जनरल प्रॉपर्टी कंसिडर की थी जिसको मैंने एफ डिफाइन किया था। कंसिडर अ फ्लूइड एलिमेंट मूविंग from one point to another point और इस फ्लूइड के लिए फ्लूइड की हमने कोई जनरल प्रॉपर्टी कंसिडर की थी, कोई भी, उसकी वेलोसिटी भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है। तो मैंने इसके लिए जनरल प्रॉपर्टी जो है उसको नाम दिया था एफ, कैपिटल एफ, एनी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड अब ये फ्लूइड मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको मैंने यूँ डिफाइन किया था डी कैपिटल डी एफ बाई कैपिटल डी टी, चूँकि ये एक चीज़ की इक्वल है डी एफ बाई डी टी, ये सेम ही चीज़ है। और इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में यूँ डिफाइन करते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एफ और डेल्टा टी। चूँकि हमारे पास फ्लूइड जो है एक फ्लूइड का एलिमेंट किसी पोजीशन और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी पोजीशन के ऊपर भी हम क्योंकि पोजीशन के लिहाज से भी वेरी हो जाता है फ्लूइड का एलिमेंट, तो हम डेल्टा जो हमारे पास एफ है वो डिफाइन है एफ एज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी। तो इसकी जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव अगर हम यूज़ करें, ये भी हमने यहाँ तक किया था, तो डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ आर। और हमने ये पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल में अगर पोजीशन के लिहाज से चेंज हो रहा तो इसको हम यूँ लिखते हैं डी आर प्लस डेल्टा आर, और ये टी प्लस
डेल्टा टी के लिहाज से भी चेंज हो रहा है, दोनों में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी और रिस्पेक्ट टू स्पेस भी, माइनस एफ ऑफ आर एंड टी डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है। तो यहाँ तक हमने किया था और इसके लिए हम टेलर सीरीज़ यूज़ करते हैं। तो टेलर सीरीज़ को मैं दोबारा डिफ़ाइन करता हूँ। टेलर सीरीज़ को अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं किसी पॉइंट एक्स के ऊपर। तो एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडिंग बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो यहाँ तक हमने किया था। अब यहाँ पे जो इस इक्वेशन में ये पार्ट जो है इसको हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करते हैं। तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी चेंज हो रहा है और रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन से अगर मैं इसकी टेलर सीरीज यूज़ करूँ तो एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर, अब ये है एक्स, ये अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो ये एक्स के इक्वल है। और यहाँ पे जो ए है वो आर के इक्वल हम लेंगे। ए जो है वो आर के इक्वल है विद रिस्पेक्ट जो पॉइंट हम ले रहे हैं। ए हमारे पास पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है और ये आर है। तो ए को हम आर के इक्वल लेंगे तो हमारे पास ये एक्सपेंड हो जाएगा। पहला जो फंक्शन ज़ीरो ऑर्डर फंक्शन आ जाएगा वो एफ ऑफ आर आ जाएगा प्लस, अब विद रिस्पेक्ट टू आर जो है ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है तो ये डी एफ बाई डी आर इंटू आर, एक्स की जगह फिर किया जाएगा आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर डिवाइडिंग बाई 1 फैक्टोरियल प्लस डी स्क्वायर एफ बाई डी आर स्क्वायर, यहाँ पे फिर आर आ जाएगा और यहाँ पे आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा आर का अगर स्क्वायर ले ले तो हमारे पास अगर डेल्टा आर हो और इसका स्क्वायर भी हो, तो अगर ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है चेंज है, तो किसी भी स्मॉल चेंज का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये इक्वल अप्रोच हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। तो हम सिर्फ ये टर्म लिखेंगे। अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो टेलर सीरीज अप्लाई करूँ टी प्लस डेल्टा टी, तो पहला फंक्शन होगा हमारे पास यहाँ पे फिर एक्स आ जाएगा और एट ए इज़ इक्वल टू टी के ऊपर यहाँ पे एट ए इज़ इक्वल टू आर के ऊपर हमने एक्सपेंड किया था तो ये एफ ऑफ टी होगा प्लस डी एफ बाई डी टी फंक्शन ऑफ टी, टी प्लस ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा प्लस ये टर्म यहाँ पे फिर डेल टी स्क्वायर का वो आ जाएगा तो वो फिर ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर मैं इसको एक ही फॉर्म में लिख दूँ आर प्लस डेल्टा आर और टी प्लस डेल्टा टी, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ आर टी प्लस
तो TF/DR यहाँ से आ जाएगा, ये तो एज ए फंक्शन ऑफ आर है, यहाँ पे डेल्टा आर रह जाएगा। तो डेल्टा आर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉट भी लगा देता हूँ, डॉट डेल्टा आर, क्योंकि ये सेपरेट ही टर्म है। फिर ये टर्म रह जाएगा DF एज ए फंक्शन ऑफ टी, फिर DT डॉट डेल्टा टी। तो ये मैंने टेलर सीरीज़ को कंबाइन कर लिया ताकि यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे हम पुट कर सकें, हमारे लिए इजी हो जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो DF/DT ये इक्वल है लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 अब इसकी जगह हम ये टर्म लिखेंगे क्योंकि ये हमने फाइंड कर लिया है। तो पहला फंक्शन एफ ऑफ आर और टी आ जाएगा प्लस DF ऑफ आर डेल्टा आर डिवाइडिंग बाय DR प्लस DF ऑफ टी और DT डॉट डेल्टा टी। तो अब ये हमारे पास आ गया हमने ऊपर, और यहाँ पे फिर आ जाएगा, ये तो हमने इस टर्म की सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे फिर माइनस एफ ऑफ आर और टी आ जाएगा, और नीचे डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे फिर माइनस एफ ऑफ आर और ये नीचे डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। तो हमने टेलर सीरीज़ इसके ऊपर लगाया और ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं। तो जब मैं इस टर्म को एक्सपेंड करता हूँ, ये हमारे पास जो है बन जाता है, क्योंकि डेल्टा आर जो है वो इक्वल है DXi कैप प्लस DYj कैप प्लस DZ कैप, और यहाँ पे भी इसके विद रिस्पेक्ट टू आर है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है बन जाता है। और फिर ये टर्म है। इसके बाद अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे, ये जो टर्म ये पहले लिख लेता हूँ ये टर्म, उसके बाद ये अब लिखते हैं। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा DF/DX इंटू DX प्लस DF/DY टू DY प्लस DF/DZ इंटू DZ। तो हमने अब ये लिख दिया, हमारे पास ये रह जाएगा। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, माइनस एफ ऑफ आर टी, और फिर नीचे क्या है टोटल डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन में ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो डेल टी है ये इस दोनों के हम इनके नीचे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है बन जाएगा DF/DT इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 तो इसको हम इस तरह यहाँ पे लिख देते हैं DF ऑफ टी और डेल्टा टी डिवाइडिंग बाय DT प्लस, जब मैं इसको इसके नीचे लिखता हूँ तो ये बन जाएगा DF/DX, और ये हमें पता है कि ये हमने डेल्टा आर जो है ये इस चीज़ के इक्वल लिया था DXi के प्लस DYj के प्लस DZ के कैप,
तो और ये अगर मैं इसको यहाँ पे डेल्टा टी जो है इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ डी टी, तो ये डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, क्योंकि सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा डेल्टा टी, इसके नीचे भी जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा डी एफ बाई डी वाई बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी जेड बाई डी टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाए। अब यह इस इक्वेशन में ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी इक्वल है हमारे पास वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंपोनेंट या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई कंपोनेंट, ये तो ये हमारे पास जो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा डी एफ बाई डी टी, वो इक्वल हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये यहाँ पे भी आ जाएगा डी एफ ऑफ टी और डी टी प्लस ये डी एफ बाई डी एक्स इंटू वी एक्स प्लस डी एफ बाई डी वाई इंटू वी वाई प्लस डी एफ बाई डी जेड इंटू वी जेड। चूँकि यहाँ पे लिमिट की जो वैल्यू थी डेल्टा टी थी, तो यहाँ पे डेल्टा टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा डी एफ बाई डी टी, ये इक्वल हो जाएगा डी एफ ऑफ टी और डी टी प्लस डी एफ बाई डी एक्स वी एक्स प्लस डी एफ ऑफ बाई डी एक्स इंटू वी वाई प्लस डी एफ और डी जेड इंटू वी जेड। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में जो यहाँ पे ये टर्म है, अगर यहाँ पे एफ जो है हमारे पास एक कांस्टेंट कंजर्व हो, हमारे पास एफ जो है जिसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी कंजर्व हो, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं डी एफ बाई डी टी, ये इक्वल हो जाएगा, इसको मैं डेरिवेटिव को मैं पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है सिंगल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको मैं पार्शियल एफ बाई पार्शियल टी भी लिख सकता हूँ प्लस, और ये जो टर्म है यहाँ पे एफ कंजर्व, इसको मैं अगर इस तरह डिफ़ाइन कर सकता हूँ डेल डॉट वी, इस तरह नहीं, वी डॉट डेल इंटू एफ। तो ये हमारे पास वेक्टर है, अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो यह रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो एफ़ यहाँ पे क्या है, अगर कंजर्व हो तो एफ़ में कैंसिल कर सकता हूँ, कॉमन कर सकता हूँ यहाँ से, डी एफ बाई डी टी इक्वल है पार्शियल बाई पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल इंटू एफ। तो ये एफ़ और ये एफ़ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो डी बाई डी टी जो है बन जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल। तो इस इक्वेशन को कहते हैं कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। कन्वेक्टिव डेरिवेटिव का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये किस चीज़ के ऊपर, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है उसमें चेंज आता है। तो इस टर्म को मैं लिख दूँ, इस कॉल्ड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव।
और फिज़िकली इसकी मीनिंग है convection physically means motion of a fluid is time dependent, is well as space dependent. ये मोशन का जो फ्लूइड है वो टाइम डिपेंडेंट भी है और स्पेस डिपेंडेंट भी होता है। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हमारे पास किसी जगह पे जो है फ्लूइड, अगर हम वाटर कंसीडर करें और वो किसी कॉलम या पाइप में से पास हो रहा हो, तो उसकी वाटर का जो प्रेशर है वो चेंज होता है टाइम के साथ साथ भी, और स्पेस के लिहाज से भी जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और स्पेस के ऊपर, पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। अब हम जो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी एफ जो कंसिडर की थी, उसको हम फॉर मोमेंटम यूज़ करेंगे। इस फ्लूइड की हम मोमेंटम कंसिडर करेंगे। तो अब हम